नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि के आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक वन लाइनर को और जहां ज़रूरत हो वहां ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही आप आसानी से और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप हिस्ट्री के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकोगे जो विभिन्न परीक्षाएं जैसे आरओ हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया या फिर आपके जो प्रवक्ता एग्ज़ाम हो गए, ग्रुप गा के भी एग्ज़ाम हो गए, इन सब का संकलित क्वेश्चनों को एक साथ करने की कोशिश की गई है। तो बिना समय गवाए हुए हम देखते हैं। उससे पहले निवेदन है कि आप दूरदृष्टि के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इससे मनोबल बढ़ सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। अब इसमें उत्तराखंड के ऐतिहासिक वन लाइनर हैं जिसमें है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम। तो गढ़वाल के लिए केदार खंड किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। ये है। और जबकि कुमाऊं के लिए मानस खंड का, कुमाऊं के लिए, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही में विभाजित था, तो कुमाऊं के लिए मानस खंड का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमें याद रखना है। नेक्स्ट है कुमाऊं का बारदोली क्षेत्र। तो कुमाऊं का जो बारदोली क्षेत्र था वो था सल्ट क्षेत्र। अब हमें ये याद रखना है कि ये बारदोली क्षेत्र जो है इसको गांधी जी ने बारदोली क्षेत्र कहा था कि कुमाऊं का बारदोली क्षेत्र, और ये 1942 में सल्ट क्षेत्र की घटना हुई थी। पूरी डेट है कि 5 सितंबर 1942 को हुई थी, जबकि बारदोली जो राष्ट्रीय है वो 1928 में हुई थी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 42 में हुई थी बारदोली से सल्ट क्षेत्र। तो ये कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया था कि सल्ट क्षेत्र कहाँ पे है, तो कुमाऊं में है। बारदोली सल्ट क्षेत्र किसे कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। ये घटना कब हुई थी, इवन डेट तक पूछ लिया था, तो 5 सितंबर 1942 में हुई थी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अशोक कालीन शिलालेख। तो वो कालसी से मिलते हैं, कालसी से। अब कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी गढ़वाल स्थित कण्वाश्रम में की। तो कण्वाश्रम आपको याद रखना है जो कि पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी में है। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। तो कौन कौन से हैं ये हमें वैसे उसमें पूछा गया तो कौन से नहीं है, पर हम इनडायरेक्टली ये याद कर सकते हैं कौन कौन से हैं। तो ये हैं हरिकृष्ण हरिकृष्ण खूंडी, बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डडवाल। तो इस तरह से तीनों हैं। टिहरी का ढोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है। तो ढोला पालकी आंदोलन जो है वो शिल्पकारों से संबंधित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल ढांढक आंदोलन जो है वो, तो ढोला पालकी जो था वो मजदूरों से था, जबकि ढांढक आंदोलन जो है, ढांढक आंदोलन मजदूरों से था, जबकि ढोला पालकी शिल्पकारों से है। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट है कटारमल मंदिर सूर्य देवता का है। तो इसको ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक तरह से इस तरह से याद रखना कि मल मीन्स मॉर्निंग में सूर्य, और इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है
कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर, तो कुमाऊँ का प्रथम जो कमिश्नर था ई गार्डनर था। तो ई गार्डनर कुमाऊँ के प्रथम कमिश्नर थे। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने ईयर भी लिख दिए हैं सामने। तो 1914 में की गई थी। बेगार आंदोलन किससे, तो बेगार का मैंने पहले भी अपनी वीडियो में याद दिलाया। बेगार मीन्स होता है बागेश्वर, तो आप बेगार से बागेश्वर याद रखो। कुली बेगार भी इसको कई बार बोलते हैं। 13 से 14 जनवरी 1921 में ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो कैथरीन हेलीमैन था। नेक्स्ट टिहरी राज्य 1949 में ये गठन हुआ, और टिहरी बांध का गठन जो 1972 में हुआ, और टिहरी बांध से टिहरी नगर का मतलब विनाश हो गया था। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन से ये बात आपको याद रखनी है। अब है वन्य देश का, अब है चंद देश का अंतिम राजा जो था महेंद्रचंद था। महेंद्रचंद था चंद देश का अंतिम राजा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक स्थल गोविशाण काशीपुर में है। तो गोविशाण जो है वो काशीपुर में है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी कौसानी में बहुत दिन तक रुके थे। तो कौसानी एक जगह थी जहाँ पे रुके थे। अब है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, तो मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा में कौन कौन से जो थे वो उन्होंने भाग लिया था। तो अभी इसमें तो केवल भैरव दत्त जोशी हैं जिन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो यह है विशन देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया। उत्तराखंड में ढोला पालकी फिर से रिपीट हो गया। आंदोलन के प्रवर्तक किसे थे, तो मैंने याद कराया था कि ढोला पालकी में अगर कोई जाता जय जयकार होते हैं, तो यानी जयानंद भारती। जयानंद भारती आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये किस वर्ष हुआ था, तो 1930 में हुआ था। तो इस तरह से आपको जया भारती, और ये गढ़वाल सर्वदल परिषद की स्थापना भी इन्होंने की थी। ये भी आपको याद रखना है कि गढ़वाल जो है सर्वदल परिषद की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं जयानंद भारती में। गढ़वाल सर्वदल परिषद जो कि 1928 में था, तो उसकी स्थापना भी जयानंद भारती ने की थी। नेक्स्ट है कुछ संस्थान हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखिए कुमाऊँ परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, जबकि अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 12 में हुई थी। ये दोनों साथ साथ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। गांधी कुमाऊँ की यात्रा में अभी गए, बोला था कि अभी पढ़ा था कि गए थे, तो 1924 में गए हुए थे। तो ये बात याद रखनी है आपको, यहाँ से देख लीजिए आप। उसके बाद है कि एक फैक्ट है यहाँ पे कि गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ ऊपर वाला यहाँ पे ये फैक्ट है। सेवा संघ की स्थापना सुमन ने की थी, 1938 में की थी। और दूसरा उससे नीचे है कि उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में की थी, डॉक्टर देवी दत्त पंत ने की थी, और इसके पहले अध्यक्ष भी थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका। नेक्स्ट है रवाई कांड। तो रवाई कांड जो है वो तिलाड़ी में से संबंधित है। कुमाऊँ का प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीन संग्राम सेनानी, तो वो थे कालू मेहरा। उसके बाद 1921 में बागेश्वर में सरजू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी। तो किस नदी के तट पे ली थी, इसको आपको याद रखना, सरजू नदी के तट। 1921 पहले बता चुके हैं, कुली बेगार बागेश्वर। 84 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद
25 जुलाई 1944 से, पूरी आप याद रखना, यहाँ पे लेट लिख भी दी गई है। 25 जुलाई 1944 को देव सुमन का निधन हो गया। अभी देव सुमन के बारे में मैंने बताया था कि देव जो सुमन थे वो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी 1938 में, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो हुआ था 1971 में हुआ था। कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखा है, तो कौसानी में लिखा था। उसके बाद है पेशावर कांड के नायक कौन थे, तो वो थे वीर चंद्र गढ़वाली। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन 1988 में हुआ था, और ये जो किया था वो किया था शोभन सिंह जीना ने किया था। तो उत्थान मतलब ऊपर एक तरह से जाना, और जीना जिसको सीढ़ी कहते हैं, तो स्टेयर्स, तो ये भी ऊपर की तरफ जाते। तो इस तरह से आप याद रखो, उत्थान परिषद का 1988 में सोहन सिंह जीना ने किया था, तो इस तरह से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह, ये हो चुका है। उत्तरांचल गठन के समय राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन की पार्टी थी, तो गठबंधन की पार्टी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके नेक्स्ट है ग्वारख्या उड्यार जो है वो चमोली में है। और देहरादून प्रजामंडल की स्थापना जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई थी। अब राजा और राजधानी है, तो इसको याद करना है कि सोमचंद्र जो है वो राजबुंगा से संबंधित राजधानी थी इसकी। और उसके बाद है सोमचंद्र ने चंपावत में राजबुंगा का किला बनवाया, सुदर्शन शाह ने टिहरी में बनवाया था, और अजयपाल ने चांदपुर के देवलगढ़ में बनवाया था। और अजयपाल ने चांदपुर, फिर देवलगढ़, फिर श्रीनगर, तीनों जगह पे राजधानी बनाई थी। और मानपाल जो था या मानक शाह जो था वो अंतिम शासक था जिसने श्रीनगर में बनाई थी। इन शॉर्ट हम इसको एक कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं कि अजय या मानकपाल जो हैं ये एक ही वंश के थे, और इन्होंने चांदश्री आप याद रख सकते हो, ये रहा कोड। तो इससे आप चांदश्री के नाम से आप ये याद रख सकते हो कि चांदपुर दा से देवलगढ़, श्री से श्रीनगर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि, और ये अजयपाल पहला था, और मानक शाह जो था वो अंतिम शासक था। इस तरह से आप याद रख सकते हो। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डीडी पंत थे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खोड़बुड़ा का युद्ध जो है 1804 में देहरादून में प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच में हुआ था, जिसमें कि प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए थे। इस तरह से संगोली की संधि जो है 1816 में जो हुई थी, वो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था इस संधि से समाप्त हो गया था। तो 1815 में हुआ था, और हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। हेस्टिंग्स जो है उसका भी टाइम लिख दिया है मैंने, मीन्स 1813 से लेके 23 तक। और जो आंग्ल नेपाल हुआ था वो 1814 से लेके 16 तक में हुआ था, और संधि जो हुई थी संगोला की वो हुई थी 15 में। तो इस तरह से याद रख सकते हो। परमार वंश का संस्थापक जो था वो था करणपाल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, परमार वंश का संस्थापक कनकपाल थे। और पवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी यानी चमोली में थी। चांदपुर गढ़ी या फिर चमोली आप कह सकते हो, इसमें थी। और नेक्स्ट, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना जो की थी वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। 2016 पीसेस में पूछा जा चुका है। उसके बाद है सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, टिहरी में हुआ था।
प्राचीन शैलचित्र वाली लाख गुफा स्थित है अल्मोड़ा में। आरओ में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अल्मोड़ा मुद्राएं कुड़िंद साम्राज्य से संबंधित है। तो स्कंद पुराण में, अब स्कंद पुराण में पहले हम देख चुके हैं गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड स्कंद। तो इसमें याद रखना है आपको कि एक तो स्कंद पुराण, दूसरा गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र। तो गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को जो बोला गया है मानस खंड बोला गया है। तो मानस खंड जो हो गया कुमाऊं क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट है प्रजामंडल की स्थापना। प्रजामंडल की स्थापना जो है ये वाला पॉइंट है। प्रजामंडल की स्थापना जनता को टिहरी कुशासन से मुक्त कराना था। बार बार रिपीट हो रहा। प्रद्युम्न शाह घोड़बड़ा के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध शहीद हुए थे, ये भी बता चुके थे। कचरियों की दरबारी भाषा जो थी संस्कृत थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कचरियों की कुल देवी जो थी वो थी नंदा देवी। और गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कनकपाल था। इस तरह से याद रखा है कि पावर जिसके पास होगी, जिसका कनक होगा वो पावर होगी। इस तरह से आप करके कोई भी लॉजिक करके आप याद कर सकते हो इसको। तो पवार वंश का संस्थापक जो था कनकपाल था। उसके बाद शाह पदवी प्रयोग करने के संबंध में गढ़वाल का प्रथम राजा तो ये था बलभद्र सिंह शाह। और बलभद्र शाह जो था इसी के काल को स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ये बात भी कई बार पूछी गई कि किसके काल को बोला जाता है। स्वर्ण काल बोला जाता है बलभद्र शाह को। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब है कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है राजतरंगिणी से। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है दिल्ली में मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह की पृथ्वी शाह ने शरण दी थी। तो पृथ्वी सभी को शरण देती है, तो सुलेमान को भी शरण दे दी। इस तरह से तो याद रखना है। नेक्स्ट है कुमाऊं के चंद शासन का जन्मदाता जो था राजा सोमचंद्र थे। अब है 1935 में समता पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था। तो 1935 में समता पत्र जो था उसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो ये याद रखना। 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना टिहरी में हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। तो अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण राजा भीमचंद्र ने करवाया था। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा जो था वो मानवेंद्र शाह था, और यही टिहरी राज्य का अंतिम शासक भी था, अंतिम राजा भी था। ये आप कह सकते हो टिहरी राज्य का। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक जो था वसंत देव था। आरओ 2017 में पूछा जा चुका है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड तथा गढ़वाल को केदार खंड बोलते हैं। कई बार ये रिपीट हुआ है। चैतू और माणकू नामक चित्रकार को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया हुआ था। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो इसको मैंने करा दिया। ये ट्रिक सेक्शन में ही आप इसको देख सकते हो, क्योंकि एक तरह से, या फिर ट्रिक और फैक्चुअल में इकट्ठे ही एक ही वीडियो में रखूँगा, ताकि आप इसको और ट्रिक को जल्दी से रिवीजन करके कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। तो धन्यवाद।